करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम हर पर डे कोई ना कोई चैप्टर्स आपको लेके आएंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होएगी। जो कि आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि अगर 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वे एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा और 99% श्योरिटी है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए जो भी चीजें यहाँ दिखेंगी, जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपके काम आए, है ना। तो बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरह, जो कि यहाँ पे देखेंगे हम कि कह रहा है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि रीजंस क्या है, रीजन क्या है, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि रीजन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दूसरा रीजन दे रहा है इट कैन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। थर्ड दे रहा है इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड शेयर देम टू कंप्लीट ऑक्टेट। फोर्थ में कह रहा है इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो वो दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। अब कहोगे कि सर इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। उस कंडीशन में क्या करता है, कार्बन अपने जो आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उनको क्या करता है, शेयर करता है ना। तो शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अपना और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से, अपना भी 4 देता दूसरे से भी 4 लेता। इससे उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीटली फिल कर लेता है। तो इसमें देखा जाए तो सी जो ऑप्शन है, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड शेयर देम, वो क्या करता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता और वो शेयर करता है, जिसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आंसर सी आंसर इज अ राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखने के लिए मिलेगा कि हाउ मेनी बॉन्ड कैन वन कार्बन एटम फॉर्म, मतलब एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है ना। इसमें पूछ रहा है एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है ना। तो देखिए जरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,4 होता है। 2,4 का मतलब हम लिख सकते हैं के एल एंड एम, ये सेल होता है। 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एल के अंदर 8 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है। तो लास्ट वाले सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें देखते हैं कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 लोगों के साथ शेयर करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पे देखने के लिए मिलेगा द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चैन। कह रहे कि जो कार्बन की प्रॉपर्टी है और रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां देखते हैं। यहां पे हमें देखने के लिए मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा सैचुरेटेड कार्बन है। सैचुरेटेड कार्बन का मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है भाई, आप बहुत अच्छे से पढ़े हो ना, बताओ क्या होता है। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, क्या है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसीलिए ऑप्शन हमारा सी रहेगा। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर, जो 2 या 2 से अधिक बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बनते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब हम लिख सकते हैं 2 और मोर बॉन्ड
फॉर्म। क्लियर? तो हम इस तरीके से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो दो या दो से अधिक बॉन्ड बनाता है, जो कि सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोस, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है कि एडिशन रिएक्शन में कि कंबंशन ओनली कि ऑक्सीडेशन, किस में, कौन से रिएक्शन में जाता है। उस कंडीशन में मैं बता दूं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन में जाता है। किस में जाता है? एडिशन रिएक्शन। किस में जाएगा भाई? एडिशन रिएक्शन। इज अ बी आंसर, इज अ राइट आंसर। एडिशन रिएक्शन के अंदर जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां देखने के लिए मिलेगा आपको कि विच कंपाउंड डीलोकलाइज ब्रोमीन वाटर। कह रहा है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जो डीलोकलाइज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है ब्रोमीन वाटर के अंदर, है ना। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं ताकि बेहतर आंसर मिल सके। विच कंपाउंड, कह रहा है कौन ऐसा कंपाउंड है जो डीकलराइज हो जाता है ब्रोमीन वाटर, है ना। तो सैचुरेटेड है क्या, सैचुरेटेड है क्या कि अनसैचुरेटेड है कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा है? फटाफट बताओ, 5 सेकंड का टाइम। क्या है, क्या है बताओ? ऑप्शन अनसैचुरेटेड। क्या होगा आंसर? अनसैचुरेटेड इज अ राइट आंसर। क्लियर? अनसैचुरेटेड इज अ राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे यहाँ पे कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, कह रहा है कि मोस्ट जो कार्बन कंपाउंड होता है वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहे हैं दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर इनसॉल्युबल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर फटाफट सोच के बताओ। 5 सेकंड, 5 सेकंड। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जो कि मुझे पूरी तरीके से गलत लग रहा है भाई। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर बिकॉज दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं होता, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन कहोगे सर कार्बन जो होता है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें तो करंट पास होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना। चलो इधर देखो, फंक्शन ग्रुप इन अल्कोहल इज, फंक्शन ग्रुप क्या होगा? फटाफट बताओ, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। फटाफट टिक करो, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को लिख लेना है, लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद द अल्कलीज KMnO4 गिव्स, क्या देता है भाई? इथेन देता है, इथेन देता है कि इथेन देता है? देखो इथेन है और एथेन है और एक क्या है? एथेनॉइक एसिड, मेथनॉल। क्या देता भाई? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, भूल गए? ऑप्शन है तुम्हारा सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। क्या है भाई? एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड मिलता है हमें। क्या देता है? एथेनॉइक एसिड। सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, भूलना नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लो, आएगा ही आएगा। क्लियर? यहां देख लो कि रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद द सोडियम प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? जब रिएक्शन कराता है एथेनॉल को सोडियम के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा राइट आंसर ए है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ोगे
आप देखोगे एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल, जो एथेनॉइक एसिड है वो जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन अ प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 टू फॉर्म, किसके प्रेजेंस में, H2SO4, मतलब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर फॉर्म करता है कि एल्डिहाइड फॉर्म करता है, केटोन फॉर्म करता है कि एल्केन फॉर्म करता है, बताओ क्या फॉर्म करता है, फटाफट बताओ, बोलो बोलो। इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ईस्टर, ईस्टर इज अ राइट आंसर। क्या है भाई, ईस्टर इज अ राइट आंसर। क्या है, ईस्टर। भूल जाते हो तुम लोग, याद करके नहीं रख पा रहे हो ना। यहां देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सॉप क्लीन क्लॉथ बाय, सॉप क्या क्लीन करता है, किसके द्वारा क्लीन करता है भाई, देखो सॉप क्लीन क्लॉथ बाय ऑक्सीडेशन, फॉर्मिंग मिसेल्स, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। क्या होगा, क्या होगा भाई, फटाफट बताओ, क्या सोच रहे हो, जल्दी जल्दी। क्या करता है, फॉर्मिंग मिसेल, फॉर्मिंग मिसेल इज अ राइट आंसर। बी इज अ, क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता भाई, किसके द्वारा, मतलब फॉर्मिंग मिसेल बनाता है जिसके द्वारा, जिससे क्या होता है, कपड़े की सफाई, डस्ट की जो सफाई होती है इजीली हो जाती है ना। यहां देखो द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, ड्यू टू जो कह रहा है क्लींजिंग एक्शन, मतलब क्लींजिंग एक्शन क्यों होता है, किसके कारण होता है भाई, बताओ। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, इसके वजह से कि ओनली हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, कि ओनली हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, कि आयनिक बॉन्ड होता है, किसके वजह से होता है। तो इसका आंसर जो है लिख लो, रख लो, क्योंकि इसका आंसर और इसका ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, बिकॉज हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ए इज अ करेक्ट आंसर। भूलना नहीं है, क्लियर, भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा इधर जाओ भाई। देखो यहाँ पे विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें से कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें देखने को मिलेगा लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टिविटी, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नो फ्री आयंस। क्या होगा, 5 सेकेंड, क्या है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, नहीं है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नहीं है। इसका ऑप्शन जो है, जो राइट ऑप्शन है, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। सो डोंट फॉरगेट, ये चीजें याद रहे। यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा होमोलोजियस सीरीज डिफर बाय, होमोलोजियस सीरीज डिफर बाय क्या है, ऑप्शन है देखो CH2 यूनिट, CH3 यूनिट, देखो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा भाई, बताओ क्या बनाएगा, फटाफट बताओ। कंफर्म हो, याद कर लो, सोच लो, क्या होगा, CH2 यूनिट होगा कि CH3 यूनिट होगा कि फाउंडेशनल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड। टाइम दे रहा है, सोच के बताओ। ये क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, इतना तो कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ो, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, ये आ जाओ, ये प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोपेन प्रोपाइन बोथ, क्या है भाई, ये प्रोपेन और प्रोपाइन क्या है, बोथ सैचुरेटेड है कि बोथ अनसैचुरेटेड है, कि प्रोपेन सैचुरेटेड है और प्रोपाइन अनसैचुरेटेड है, वाइस वर्सा, क्या है बताओ, फटाफट बताओ। ये तो बता सकते हो ना, बहुत आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, जो कि एकदम आएगा ही आएगा, लिख रख लो। पहले समझते हैं प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होता है, 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना, डबल बॉन्ड, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन। अब प्रोपाइन में 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो क्या होगा, यहां देखो, यहां देखो करेक्ट, प्रोपेन सैचुरेटेड हो ही नहीं सकता, सैचुरेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोपेन होता है, हो ही नहीं सकता है, ये ऐसे ही गलत है। अब कर बोथ अनसैचुरेटेड, दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है, दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है, इट इज अ राइट आंसर इज अ बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और यहां देखो
एक और प्यारा सा क्वेश्चन टहलते हुए आ गया, कह रहा ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शन ग्रुप। क्या है? कार्बोजेलिक एसिड है, एल्डिहाइड है कि केटोन है कि अल्कोहल है? बताओ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? सोच लो, सोच लो, दे दिए मौका सोचने के लिए। क्या है इसका जो कर ब्यूटेनॉन? देखो ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ना। केटोन, केटोन इज अ राइट आंसर, केटोन इज अ राइट आंसर। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर हम भूल जाएंगे तुमको। देखो यहाँ पे C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्कीन, एल्काइन और एल्केन और साइक्लो एल्केन। क्या होगा फटाफट बताओ, सोचो। C3 कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है बताओ भाई, कितना बॉन्ड बना रहा है? बना दी इसको, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, क्लियर 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 क्लियर, बना लो भाई। 3 कार्बन है ना, 2 4 6 8, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लगा लिया। अब देखो एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, इन सभी के साथ सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा? एल्कीन होगा कि अल्काइन होगा कि एल्केन होगा कि साइक्लो एल्केन होगा? बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। अब इतना बना दिया, इतना इतना जब मैंने बता दिया तो आप सोच के बता सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। चलो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब सबसे पहले आप सभी को थैंक यू जो इतने टाइम तक इसको देखें। और एक चीज याद रखिएगा कि जो भी ये क्वेश्चन थे वो मोस्ट नहीं बल्कि कह सकते हैं कि वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट टाइम कि इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आएंगे। और आपको कंटिन्यूअसली बहुत सारी वीडियोस में आप प्रोवाइड कराता रहूंगा, सारे चैप्टर्स के, वो फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए या फिर केमिस्ट्री के हो गए या फिर बायोलॉजी के हो गए। केमिस्ट्री में जो कि लास्ट चैप्टर था, केमिस्ट्री हमारा जो एमसीक्यू था खत्म हो गया है। कल से हम आपको बायो के चैप्टर्स देंगे, जो कि बायो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके भी एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि मैक्सिमम बायो के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10th के एग्जाम में। सो आज के लिए थैंक यू, बट जाते जाते एक टाइम करते जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। जो कि हमारा एक और चैनल क्रिएट हुआ है जो कि आरएन के कंपटीशन क्लासेस के नाम से, वो उसमें हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। तो अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आरएन के कंपटीशन क्लासेस के नाम से है, सर्च करते ही आपको दिख जाएगा। 1 जनवरी से क्लासेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट की जो तैयारी हम लोग करा रहे हैं 1 जनवरी 2026 से। तो रेडी हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना तो आप चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके थ्रू दी जाएगी आपको। सो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।